हेलो एवरीवन। बेटे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सहन शक्ति एंडोरेंस। तो इसके अंदर हम अपनी एंडोरेंस की जो हमारी सहन शक्ति है उसकी परिभाषा, उसके कितने प्रकार हैं, उसको विकसित करने की विधियाँ क्या क्या हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर आइए बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सहन शक्ति की परिभाषा। विशेष प्रयोगात्मक खेलों में आवश्यक क्रिया सत्र को बनाए रखने की योग्यता को सहन शक्ति कहते हैं। या फिर से सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं बेटे कि थकावट की दशा में भी, थकावट की स्थिति में भी अपनी स्टेमिना को नियंत्रण, अपनी एक्टिविटी को नियंत्रण करते रहना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लगातार करते रहना, उसको हम सहन शक्ति कहते हैं। यानी थकावट की दशा में भी क्रिया स्तर को बनाए रखना। आगे बेटे एक विद्वान थे डॉक्टर हरदयाल सिंह, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? किसी क्रिया को बनाए रखने को सहन शक्ति एंडोरेंस कहते हैं। बेर और मैक्जी के अनुसार सहन शक्ति व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का परिणाम होता है जो गतिविधि समय के दौरान बनाई गई हो। थकावट की दशा में वांछित गुणवत्ता और गति के साथ सारी गतिविधियां करने की योग्यता को सहन शक्ति कहा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटे, कॉमन सी बात है, सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। खेल कूद का एक महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि हर मीन्स बेटे जैसे फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी या फिर कोई एथलीट इवेंट है, सभी में स्टेमिना की आवश्यकता होती ही होती है। मीन्स सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, एंडोरेंस की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप मध्य और लंबी दूरी की दौड़े, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो, फुटबॉल आदि खेलों में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। आगे बेटे सहन शक्ति के प्रकार। तो सहन शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा बेसिक एंडोरेंस, उसके बाद जर्नल, उसके बाद स्पेसिफिक। देखो बेटे बेसिक में क्या होता है? बेसिक में होता है अपने शरीर को एक यानी इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज की जाती है बेटे जिसमें हमारी मांसपेशियां शामिल होती है, यानी थोड़ी धीमी गति से, ज़्यादा स्पीड की इसके अंदर नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये लगा ले बेटे आप आराम से दौड़ना, जॉगिंग करना, ठीक है, हल्की हल्की एक्सरसाइज करना, उसमें केवल बेसिक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, ज़्यादा उसमें पावर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद बेटे चलिए इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले मूलभूत सहन शक्ति, बेसिक एंडोरेंस। मूलभूत सहन शक्ति को एरोबिक सहन शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि मूल सहन शक्ति ज़्यादातर एरोबिक सहन शक्ति पर निर्भर करती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा में की जाती है। मीन्स ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में की जाती हैं। मूल सहन शक्ति गतिविधियों को कम करने की एक क्षमता है, जिसमें लंबे समय के लिए धीमी गति में शरीर की मांसपेशियां शामिल होती हैं। उदाहरण स्वरूप 30 मिनट से ज़्यादा समय के लिए धीमी या मध्य गति में जॉगिंग या वॉकिंग मूल सहन शक्ति के सभी प्रकारों का आधार बनती है। यानी जितनी भी एंडोरेंस है उन सभी का बेस है बेटे, ये बेस बनेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी का बेस है ये। कोई भी बेटे कोई भी गेम हम खेलते हैं तो उससे पहले हम वार्मिंग अप करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बेटे हमारा सामान्य सहन शक्ति। अब अभी बात करते हैं सामान्य सहन शक्ति क्या होता है। अब ये लगा लीजिए आपने थोड़ी जॉगिंग कर ली है, अपने शरीर की मांसपेशियां गर्म कर ली है, ठीक है, उसके बाद कुछ स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज करते हैं आप, जिसकी आपकी मांसपेशियां खिंचाव की स्थिति में अच्छी तरह आ जाती हैं। मीन्स कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपके शरीर में आपने मूवमेंट करनी है, उन सभी की स्थिति में मीन्स एक तैयारी की स्थिति में आ जाती है हमारी मांसपेशियां, उसको हम जर्नल एंडोरेंस बोलते हैं। इसके अंदर देखिए बेटे सेकंड हमारा सामान्य सहन शक्ति। सामान्य सहन शक्ति के व्यायामों को सहने और थकावट के कम करने की आपके पूरे शरीर की अक्षमता होती है। जितनी अच्छी आपकी सामान्य सहन शक्ति होगी, आप उतना ही अच्छा कोई भी खेल आप कर सकते हो। यानी आप कोई खेल अनुशासनों में लंबे समय के साथ वहाँ खड़े रह सकते हो। दूसरे शब्दों में सामान्य सहन शक्ति किसी गतिविधि की प्रकार के प्रदर्शन की अक्षमता है, जिसमें मांसपेशियों का समूह और लंबे समय के लिए प्रणालियाँ शामिल होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति है, ठीक है। अभी देखिए बेटे सबसे ज़्यादा सहन शक्ति को लगाने में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो कई से मांसपेशियों के समूह और कोई प्रणालियाँ इसके अंदर शामिल होती हैं के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है।
सामान्य सहन शक्ति का अच्छा स्तर खेल विशेषज्ञता के प्रभाव के बिना कई प्रकार की प्रशिक्षण गतिविधियों करने की सुविधा प्रदान करता है। एथलीट उन खेलों में शामिल होते हैं जिनमें सहन शक्ति एवं विशेषतः एरोबिक सहन शक्ति हावी होती है, जिसमें सामान्य सहन शक्ति का स्तर ऊंचा होता है। एंड थर्ड की हम बात करते हैं बेटे विशिष्ट सहन शक्ति, स्पेसिफिक एंडोरेंस। इसके वर्ड से बेटे इसके अर्थ का पता चलता है कि विशिष्ट मीन्स विशेष, यानी कि बेटा कोई भी हम गेम खेल लेंगे, कोई भी हम खेल खेलेंगे बेटा, उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल बेटे देखिए, अगर मान लीजिए हम ये लगा लो बास्केटबॉल खेलेंगे, तो बास्केटबॉल थोड़ा सा मीन्स अपनी उस गेम के लिए उस गेम के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करना, या तो बॉल रिंग में डालना, थोड़ा डोजिंग करना पहले, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने कबड्डी एक्सरसाइज करनी है तो कबड्डी के लिए थोड़ी हल्की हल्की रेट लगाना पहले। मतलब जो मूवमेंट, शरीर की जो मूवमेंट उस गेम के अंदर यूज होनी है, उन एक्सरसाइज को पहले करना, उसको विशिष्ट सहन शक्ति, स्पेशल एंडोरेंस बोलते हैं, विशिष्ट सहन शक्ति बोलते हैं। मीन्स क्या है बेटे कि खेल के अंदर यूज होने वाली जो स्किल्स हैं उनकी सहन शक्ति, उसके बारे में बात करें बेटा हम, ठीक है। वार्मिंग अप ये अलग बात है बेटे, लेकिन एंडोरेंस अलग बात है, ठीक है। मैं केवल आपको एग्जाम्पल दे के ये बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। सहन शक्ति अलग बात है और अपनी ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये अलग बात है। सहन शक्ति होगी हमारी कि उन स्किल्स का थकावट की दशा में भी यूज करना। खेल की विशेष स्थितियों में थकावट के विरोध खड़े होने की क्षमता है। भिन्न भिन्न खेलों में थकावट की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उसमें प्रतिस्पर्धा के लिए सहन शक्ति आवश्यक है। यह इस प्रकार के भी वर्गीकृत किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की सहन शक्तियों का मेल, जिसमें अनुशासन में सफलता प्राप्ति के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। अनुशासन मतलब कोई भी गेम में सफलता के लिए अपनी अक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः यदि आप 1500 मीटर की दौड़ाक हो तो आप अपनी विशेष दूरी में अच्छे प्रदर्शन के लिए सहन शक्ति प्रशिक्षण विधियों का मेल का उपयोग करोगे।